श्री अंगद जी महाराज जाते हैं, यहाँ पर 14 प्रकार के प्राणियों को जीते हुए मरे हुए का समान बताया है कि कौल काम बस कुपिन विमूढ़ा अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा सदा रोग बस संतत क्रोधी विष्णु मुख सुत संत विरोधी। 14 प्रकार के प्राणियों का वर्णन किया है कि ये जीते हुए मृत के समान, सब के समान है। जो कामी है, कृपण है, कुटिल है, खल है, द्वेष रखता है, पाखंड दिखाता है, ऐसे प्राणी जीते हुए सबके समान है बाबा कहते हैं। आज अंगद जी ने जब समझाया है कि रावण अभी भी तू मान जा, नहीं तो तेरा यह पूरी जो सोने की लंका है नष्ट हो जाएगी, कोई पानी देने वाला नहीं बचेगा। रावण अंगद जी को बहुत अपशब्द कहता है। अंत में अंगद जी रावण के यहाँ अपना पैर रखते हैं, बोलते हैं अगर तेरे यहाँ वीरों में कोई वीर है जो सिर्फ राम के एक दूत का पैर उठा लेगा, मैं सीता माँ को तेरे पास छोड़ करके और हार मान के प्रभु को लेकर चला जाऊंगा। प्रयास करते हैं सभी वीर, लेकिन अंगद जी के पग को कोई हिला नहीं पाया। बाबा कहते हैं जहां भक्त के अधीन प्रभु है, भूमि न छाणत कपि चरण देखत रिपु मद भाग, शत्रु रावण का अहंकार नष्ट हो गया। श्री अंगद जी महाराज के पैरों को भूमि ने छोड़ा है, युद्ध की तैयारी होने लगती है। श्री लक्ष्मण जी को शक्ति लगती है, जिसको शक्ति को नवजीवन प्रदान करने के लिए विभीषण की सूचना देने पर हनुमान जी लंका से सुखेन वैद्य को लाते हैं। वैद्य जी कहते हैं अगर संजीवनी बूटी आ जाए तो श्री लक्ष्मण जी के प्राण बच जाएंगे। धौलगिरी पर्वत यहाँ से बहुत दूर श्री हनुमान जी महाराज बूटी लेने जानते हैं। मार्ग में एक कालनेमी नामक राक्षस रावण के द्वारा जो मिलता है उसका उद्धार करते हैं। भरत जी के माध्यम से संजीवनी बूटी लेकर के जब आते हैं, भरत जी के बाण लगने से जमीन पर अवध में गिर जाते हैं। पुनः भरत जी अपने आप को ग्लानि समझ करके हनुमान जी महाराज को पुनः अपने स्थान को प्रभु सेवा में भेजते हैं। श्री हनुमंत लाल जी महाराज आते हैं और आकर के पुनः सुखेन वैद्य के माध्यम से लखन लाल जी को नव जीवन प्राप्त होता है। बाबा कहते हैं अब रावण और प्रभु का समस्त जो जितनी भी सेना है एक एक करके सबका प्रभु ने उद्धार किया। क्या कुंभकर्ण, क्या मेघनाथ, बड़े बड़े भट्ट हैं, बड़े बड़े बलशाली राक्षस हैं, सभी का प्रभु ने उद्धार किया। आज अंत में भगवान राम रावण का युद्ध होता है कि रावण रथी बिरथ रघुवीरा देख विभीषण भयउ अधीरा। वहां पर देवताओं ने भगवान को धर्म रथ का सुंदर, बहुत सुंदर वर्णन किया है कि हमारे जीवन का रथ क्या है। सौरज धीरथ तही रथ चाका, शौर्य, धैर्यता, बल, बुद्धिमत्ता, ये हमारे शरीर रूपी रथ के पहिए। जब जिस जीव के ये पहिए मजबूत रहते हैं वो समझो ब्रह्म की प्राप्ति कर सकता है। पर जिसका धैर्य ही नहीं है, भक्ति ही नहीं है, बल नहीं है, विवेक नहीं है, उसके इस शरीर रूपी रथ में अगर ये पहिए नहीं है तो किसी काल में वह ब्रह्म की प्राप्ति राजन नहीं कर सकता। विभीषण के सुंदर राम रावण का युद्ध हुआ है, लेकिन भगवान एक एक सर काटते हैं और दूसरा सर आ जाता है। अंत में विभीषण जी ने बतलाया है प्रभु इसकी मुंडी से नहीं अपितु इसके नाभ में अमृत है, अग्निबाण आप चलाइए जिसका अमृत सूख जाए और आप इसका उद्धार करिए। अंत में प्रभु ने अग्निबाण के माध्यम से आज धरती के सबसे बड़े भार रावण का उद्धार किया है। देवता पुष्प वृष्टि करने लगे। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय।